अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनों मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। भिंडी, कुछ लोग इसको ओकरा कहते हैं, कोई इसको लेडी फिंगर। तो इसकी रेसिपी हम शेयर करें, एक बिल्कुल यूनिक रेसिपी। भिंडी का हम बनाएंगे शाशलिक, ठीक है, और जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि भिंडी मैंने कितनी ली है और किस तरह कटिंग की है। मेरे पास आधा किलो भिंडी है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। अभी इस वक्त बहुत अच्छी फ्रेश भिंडी आई हुई है और हमें डर भी नहीं है कि इसमें कीड़ा लगा हुआ है। अच्छे से इसको धो के, बग़ैर कटिंग किए पहले धोया। धोने के बाद खूब अच्छी तरह इसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद आप देख रही हैं इसके सिर्फ टॉप को कटिंग किया, ये वाला हिस्से को देखिए इस तरह इसको कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद आप इसको हल्का सा यहाँ चॉक करके देख लें कि कहीं इसके अंदर कीड़ा तो नहीं है। खूब अच्छे से इसको देख लें आप। इस तरह हमने इसकी कटिंग करनी है, बस लंबाई में। और जो इसका नीचे टेल पॉइंट होता है, ये नहीं है, कटिंग नहीं करना। इस तरह तमाम भिंडी हमने कटिंग करके रख ली है। यकीन करें इतनी फ्रेश भिंडी है कि देख के तबीयत खुश हो गई। कभी कभी चीज़ इतनी अच्छी मिलती है और कभी कभी तो ऐसी सब्ज़ी मिलती है कि बस। खैर, उसके बाद अभी आधा किलो भिंडी है, इसकी हमने कटिंग कर ली है। कटिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हम इसका पेस्ट किस तरह तैयार करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं। देखें, लहसुन है मेरे पास तकरीबन, ये मेरे पास बड़े वाला लहसुन है इस वक्त, तो ये 4 अदद 5 अदद ये बड़े साइज़ के लहसुन है, ठीक है। और अगर आप छोटा वाला देसी यूज़ करती हैं तो पूरी एक गड्डी ले लीजिएगा। 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज है। तो सबसे पहले हम इसे स्टीम करते हैं। ये देखें, आधा कप पानी के अंदर मैंने प्याज, लहसुन और टमाटर इसको डाला। अब हम इसे स्लो फ्लेम पे चूल्हे पे कवर करके रख देंगे कि ये बस सॉफ्ट हो जाए। लहसुन है, प्याज है और टमाटर। अब हम इसे कवर कर देते हैं। अच्छा, जब तक हमने टमाटर, प्याज और लहसुन को बॉईल करने के लिए रखा है, तो उस टाइम पे हम टाइम को क्यों ज़ाया करें। मैंने कढ़ाई के अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। बस अभी 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल के अंदर अब हम ये जो भिंडी है ये डाल के फ्राई कर लेते हैं। हमने इसे गलाना नहीं है, बस इसे हल्का सा फ्राई करना है कि जो इसका लेस होता है ना, चिपचिपापन, वो थोड़ा ड्राई हो जाए। 1 से 2 मिनट हम तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे खूब अच्छे से। माशाल्लाह इसका देखें आहिस्ता आहिस्ता ये कलर चेंज हुआ। बस इस टाइम तक हमने 2 से 3 मिनट, मैंने आपसे कहा ना 2 से 3 मिनट बस इसे पकाना है। अब ये हो गया, मैं इसको इसमें से निकाल लेती हूँ। भिंडी ये बहुत जल्दी क्योंकि कुक हो जाती है, हमें इसमें ही कुक नहीं करना है, इसको ग्रेवी में भी पकाना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखें, ये भी खूब अच्छे से जो है सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे ठंडा करके इसको ग्राइंड कर लेते हैं, लहसुन, प्याज और टमाटर को। और भिंडी भी मैंने निकाल ली है, ठीक है। अब हम प्याज, टमाटर और लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। अच्छा, एक तरफ हमने पेस्ट बना लिया। अब इसी कढ़ाई में हमने मज़ीद ऑयल लिया। ऑयल तकरीबन 4 से 5 चम्मच, ठीक है, नॉर्मल कुकिंग ऑयल। ये सरसों के तेल में नहीं बनेगा, नहीं तो मैं ज़्यादातर सब्ज़ियाँ सरसों के तेल में बनाती हूँ। तो इसको हम बनाएंगे नॉर्मल कुकिंग ऑयल में। भिंडी निकाल ली थी। अब मैंने एक तरफ जो पेस्ट बनाया है प्याज, टमाटर और लहसुन का, अब हम इसके अंदर वो ऐड कर देंगे। आज हम तेज़ रखेंगे क्योंकि लहसुन, प्याज और टमाटर जो ऑलरेडी पके हुए हैं, इनको पकाने में इतना टाइम, अब मज़ीद कुक करने में टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद इसमें जो हम ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून, नमक 2 टेस्ट, सफ़ेद ज़ीरा ½ टी स्पून। सफ़ेद ज़ीरा मैं लाजमी यूज़ करती हूँ, वैसे शाशलिक वगैरह में नहीं डलता, लेकिन हाजमे के लिए बेहतर होता है तो इसलिए मैं लाजमी यूज़ करती हूँ। सफ़ेद ज़ीरा है, नमक 2 टेस्ट है, 2 अदद साबुत गोल लाल मिर्च है और पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये ज़रा लाइट है खाने में, इतनी तेज़ नहीं है, तो इसलिए मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम बढ़ कर सकते हैं। बहुत झटपट और बहुत मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है।
और आप यकीन करें, बड़े तो बड़े, बच्चे भी इस तरीके से अगर आप ये रेसिपी बनाती हैं ना शाश्विक भिंडी का, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। बॉयल चावल से खिलाएं या आप चपाती से खिलाएं, दोनों सूरतों में ये बहुत टेस्टी लगता है। खूब अच्छी तरह ये देखें कुक हो रहा है। तकरीबन अभी इसकी ग्रेवी रेडी होने के करीब तर है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब जो है टमाटो केचप जो है वो ऐड कर दूँगी। सिंपल प्लेन, चिली गार्लिक नहीं, सादा टमाटो केचप जो होता है हम वो ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप के करीब। इसके बाद हम इसमें सिरका डालेंगे 1 टेबल स्पून नॉर्मल सिरका। इस वक्त मेरे पास जो सिरका है वो प्याज का सिरका है। गर्मी का सीज़न है तो मैंने प्याज का सिरका लिया। आप कोई सा भी सिरका यूज़ कर सकती हैं। प्याज का सिरका बहुत फ़ायदेमंद होता है, गर्मियों में उसका इस्तेमाल लाजमी किया करें। आप सलाद बनाती हैं अपने घर के अंदर तो सलाद बनाएं, सलाद के अंदर ऊपर से अगर नींबू नहीं है तो प्याज का सिरका ऐड कर दें। एक तो हाजिम भी है और बहुत इसके बेनिफिट हैं। किसी दिन वीडियो में सिरके के ऊपर इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनाऊंगी। अभी ग्रेवी हमारी तकरीबन रेडी हो रही है। इस स्टेज पे आके अब हम इसके अंदर जो हमारी भिंडी है वो तमाम ऐड कर देंगे। अभी हम भिंडी को इसके अंदर 1 से 2 मिनट मतलब पकाते हैं और बाकी मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ क्या करना है। भिंडी खूब अच्छे से इसके अंदर ये गल गई है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी ऐड करूँगी। अभी सादा पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप। इसको अब हम कवर कर देंगे पानी डाल के तकरीबन 2 मिनट के लिए। उसके बाद मेरे पास कॉर्नफ्लोर है तकरीबन 2 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर के अंदर हम पानी डालेंगे। जितना आपको आगे चाहिए ग्रेवी उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिए, उस हिसाब से आप कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी को कम बढ़ कर सकती हैं। हमारे यहाँ सब्ज़ी बहुत माशाल्लाह शौक़ से खाई जाती है, क्योंकि मैंने शुरू से अपने बच्चों को ना सब्ज़ी खिलाने की आदत डाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का शुक्र है कि मेरे बच्चे खाने पीने में किसी चीज़ में कोई नखरे नहीं करते। हम अल्लाह की दी हुई हर नेमत को बहुत शुक्र अदा करके खाते हैं, तो अल्लाह फिर उससे नेक्स्ट टाइम हमें बहुत अच्छी चीज़ अता करते हैं। हम अपने बच्चों को भी यही कॉन्सेप्ट देते हैं, बेटा अभी आप ये खाएँगे, इस पर शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको इससे अच्छा भी देंगे। अब हम ये कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड करेंगे और तेज़ चलाएं। खूब अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी आप चेक कर रही होंगी कितनी अच्छी, और ये ऐसी डिश है कि जो लोग डाइटिंग पे है ना उनके लिए भी बेस्ट है। मैं कहती हूँ एक तो ऑयल भी कम यूज़ हो रहा है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका वेट बढ़ाए। अब ये देखें कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो गया। इसके बाद टमाटर है कटे हुए, देखें इस तरह हमने इसकी स्किन जो मतलब आगे से गूदा था उसको रिमूव कर दिया है। ये देखें शिमला मिर्च है इसी तरह कटी हुई और ये प्याज है। अब हम ये इस पर ऐड कर देंगे। बस अब हम इसे कवर करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। बस 2 मिनट हो गए। अब हम चेक करते हैं इसका फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह ये देखें आप कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया, और इसकी आप ग्रेवी भी चेक कर सकती हैं। ये देखें, मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें आप इसका फ़ाइनल लुक। लेडी फिंगर वो भिंडी भी देखें अपनी जगह बिल्कुल सॉफ्ट भी है। ये देखें कितनी अच्छे से गली हुई है, ये नहीं कि कहीं से कच्ची है। और
आप इसकी ग्रेवी भी चेक कर सकती हैं। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इजी टेस्टी फूड से आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। गरम गरम है, इसको हम बॉयल चावल से खाएंगे। और बात कंटिन्यू हो गई अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले। तो खैर अब मैं चावल बॉयल करने लगी हूँ और अब इसको बॉयल चावल के साथ मज़ेदार भिंडी का शाश्लिक जो है वो एंजॉय करेंगे। और आप लोग भी खाइएगा, आप लोग भी बनाइएगा। और आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।